हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पहले लेक्चर में आपको बताया है कि आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत क्या होता है, विद्युत विद्युत को किस तरीके से कैसे उत्पन्न किया गया, विद्युत किस तरीके से उत्पन्न किया गया। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके गुण क्या थे, जैसे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने चार्जेस देखे हैं वहाँ पर। आइए आज हम लोग शुरुआत करेंगे कूलॉम्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बच्चों कूलॉम्स लॉ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। क्या है बच्चों? कूलॉम्स कूलॉम्स लॉ। ओके, तो आप जानते हैं कि कूलॉम ने जब नियम दिया तो हम बता देते हैं इनके बारे में। ये फ्रांसीसी कहाँ के हैं? ये फ्रांसीसी फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, भौतिक शास्त्री। इनका पूरा नाम क्या था बच्चों? चार्ल्स चार्ल्स अंगस्टीन कूलम कूलम। इन्होंने 1736 से 1806 तक लगभग इनका ये जन्म है और ये मृत्यु है। इनके बीच में ही इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। यानी कि लाइक चार्जेस आर रिपल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। ओके, इन्होंने नियम दिया। इन्होंने क्या नियम दिया? तो आइए समझ लेते हैं कि दो सजातीय आवेश लिए। दो क्या लिए? जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियस में, हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? प्लस चार्ज। तो उन्होंने कहा कि बिंदु आवेश, इनके डिस्टेंस आर ले लेते हैं। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बच्चों क्या तो बिल्कुल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ना के बराबर, मतलब डिस्टेंस ना के बराबर, बहुत छोटा सा। तो उन्होंने डेफिनेशन निकाला। क्या निकाला? कि बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला कौन सा? लगने वाला उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होते हैं बच्चों? अनुदिश होती हैं। क्या होती हैं? अनुदिश। आइए समझ लेते हैं। देखिए यहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। क्यों प्रतिकर्षण बल काम करेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर दोनों प्रोटॉन्स हैं। क्या है? प्रोटॉन्स। हम लोग समझते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार समझते हैं। उन्होंने एक Q1 चार्ज लिया, एक Q2 चार्ज लिया और इनकी डिस्टेंस R ले लिया। क्या ले लिया? R। दूरी क्या ले लिया बच्चों? R ले लिया। ओके, इसके बाद उन्होंने देखा कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। किसके मध्य? तो हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिंबॉलिक यूज करेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के बराबर होता है। राइट, ये हमें पता चला, लेकिन कैसे? तो ध्यान से समझे। जैसे यहां पर देखते हैं कि आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। यदि दोनों को जोड़ के लिख दिया जाए बच्चों तो क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ओके, इसके बाद यदि हम ये साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बल की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ओके, देन इसके बाद यदि हम एसआई यूनिट के लिए बात करें, एसआई यूनिट, तो K इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन इसके बाद हम जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, n होता है। देन यदि हम बात करें कि k इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट होता है वह निर्वात की विद्युतशीलता होता है। किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है बच्चों? विद्युतशीलता। यूट्यूब वाले ध्यान देंगे, है ना। यदि जहां समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करने से, बिल्कुल जहां पर भी समझ में नहीं आए कि ये कहां से कैसे आ गया तो कमेंट में जरूर लिख के भेजेंगे। तो चलिए देखते हैं निर्वात। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परमिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? परमिविटी। परमिविटी, ओके। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो लगभग 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, हाइफन के यहाँ पर चिन्ह लगाना है। इसके बाद हम लोग यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे बच्चों कि k की वैल्यू कितनी होती है। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ हमने सीखा कि k इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0। बच्चों यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 4, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है आपको एप्सिलॉन नॉट की, जैसा कि हम बता चुके हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12। बच्चों जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे और हम डिवाइड करेंगे तो लगभग जो वैल्यू निकल के आती है वो 8.9875 इंटू 10⁻⁹। ओके, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? के की वैल्यू आ गई। तो लगभग अप्रॉक्स हम जो वैल्यू लेते हैं बच्चों, नियर अबाउट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली जो निकल के आता है बच्चों वो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कुछ और भी आगे। यदि बच्चों हम k इक्वल टू 1/4πε ओनली ले लें, नॉट नहीं, ओनली एप्सिलॉन ले लें, तो एप्सिलॉन क्या होगी बच्चों? एप्सिलॉन क्या है? ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। बच्चों काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये अलग है और ये अलग है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये विद्युतशीलता है। ये क्या है बच्चों? विद्युतशीलता। काहे के लिए? वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। लेकिन एप्सिलॉन बस क्या है? तो माध्यम की, राइट, किसकी? माध्यम। तो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको क्या दे देंगे? फर्स्ट दे देंगे। तो यहां पर k इक्वल टू, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके, समीकरण 1 से f इक्वल टू, सॉरी इसके पहले का हम लिख देते हैं कि एप्सिलॉन, राइट, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू k। इसके बाद यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो क्या होता है कि f इक्वल टू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स की यूनिट। अब यहां पर सवाल ये उठता है सर कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यदि हम बात करें बच्चों तो क्या होगी? 1/4πε0 k कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर, और इसकी यूनिट मैंने आपको बता ही चुका है कि इसकी यूनिट क्या होती है? कूलॉम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके यदि हम विमीय सूत्र निकालते हैं, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? तो देखिए देखिए, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म का विमीय सूत्र नहीं होता है, तो यहाँ से हम विमीय सूत्र निकालेंगे। Q1 के लिए हम 80 का यूज करेंगे क्योंकि इसका जो विमीय सूत्र होता है 80, और एक और Q2 है तो उसके लिए भी हम 80 का यूज करेंगे, और यहाँ से ओके। देन इसके बाद हम F यानी फोर्स का क्या होता है, MLT-2। इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ लेंथ, आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर। ओके, ये सभी को बच्चों ऊपर का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और इनको सभी को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो एम इनवर्स, ये पॉजिटिव सब किस में बदल जाएंगे बच्चों, नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2, और L-2। इसके बाद बच्चों जो फाइनली हम देखेंगे कि एम इनवर्स ए स्क्वायर वाला नहीं है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ T2 T और T 2 और 2 जुड़ के कितने हो गए बच्चों, T⁴। देन इसके बाद क्या होगा, और ये L माइनस प्लस, तो यहाँ ML-T-3। अब इसको हम सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं। तो सिस्टमेटिक जब अरेंज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला M-1 L-3 T⁴A2, ये बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यदि हम यहाँ CGS के लिए बात करें, CGS पद्धति में बात करें, CGS सिस्टम के लिए क्या होगा बच्चों कि K = 1, K = क्या लेंगे हम, 1 वायु निर्वात के लिए। तो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, K Q1 Q2/r²। यहाँ पर हम K = यदि 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी Q1 Q2 क्या आ जाएगी, r²। ये समीकरण क्या हो गया बच्चों, 2 दे देते हैं इसको, राइट। इसकी यूनिट जो है न्यूटन है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, देन इसके बाद आज हम न्यू सेगमेंट सीखेंगे इसी में कि एकांक आवेश यानी कि यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्या होता है बच्चों, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश जैसा कि आप देख रहे होंगे, एकांक यदि बच्चों हम यहाँ पर पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² न्यूटन फोर्स की यूनिट। यदि बच्चों हम Q1 = Q ले लें और Q2 = भी क्या ले लें, Q ले लें, और R = हम 1 ले लें, और F = 9 × 10⁹ न्यूटन ले लें, तो हम देखते हैं कि वैल्यू रखते हैं। तो F की जगह 9 × 10⁹ रखते हैं, और यहाँ पर 9 × 10⁹ Q/r²। बच्चों ये और ये आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या बचा कि Q यानी कि Q², यहाँ से हम r² = 1। अब r² के प्लेस पे यदि 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि Q² = 1 आएगा, और Q = ±1, प्लस माइनस क्या बचेगा बच्चों, 1। ओके, तो आखिर में जो लास्ट में हमारा जो यहाँ से निकल के आया कि दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को यदि 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित, क्या किया जा रहा हो बच्चों, प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक
आवेश क्या कहलाता है बच्चों? एकांक आवेश। क्या कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता। ओके, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको काफ़ी अच्छा और अच्छे और निरक्षर स्थिति को लेके आएंगे और हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ओके।